पहली बार पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में सभी सांसदों ने सेना के शौर्य का सम्मान किया और साथ ही पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को भी सम्मानित किया गया। हर हर महादेव की गूंज। ये तस्वीरें उस यादगार लम्हे की हैं जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एनडीए संसदीय दल की पहली बैठक का आयोजन किया गया। पूरा माहौल उत्साह और असीम ऊर्जा से भरा था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के अदम्य साहस के लिए पीएम मोदी को माला पहनाकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। बैठक की शुरुआत में सबसे पहले पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि भारत ने आतंकियों को सजा दी लेकिन किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने भारत की लगातार बढ़ती सामरिक ताकत का जिक्र किया और कहा कि आज देश ने देख लिया है कि हमने पीओके और पाकिस्तान की जमीन पर आतंक को मिटाया है। ये नया भारत है जो हमला सहता नहीं, जवाब देता है। यानी बैठक में ये संदेश साफ था कि भारत अब किसी भी आतंकवादी हमले पर खामोश नहीं बैठेगा। बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज भी कसा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की मांग कर पछता रहा है। तथ्यों के जरिए सरकार ने विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त किया। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में संविधान लागू नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन हमने अनुच्छेद 370 को हटाकर वहां संविधान का पूरा अधिकार लागू किया। ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेसफुल हमारा मिलिट्री एक्शन के बाद फिर ऑपरेशन महादेव का जो सक्सेस है उसको लेकर के एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया और भारत के सेना को, आर्म फोर्सेस को हमने श्रद्धांजलि दिया, अभिनंदन किया। पीएम मोदी ने 5 अगस्त की ऐतिहासिक तारीख का भी जिक्र किया और कहा कि इसी दिन राम मंदिर का भव्य पूजन हुआ और इसी दिन धारा 370 हटाई गई। उन्होंने कहा ये तारीख भारत की वैचारिक जीत और राष्ट्र शक्ति की प्रतीक बन चुकी है। पीएम मोदी ने बैठक में सभी सांसदों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्रों में 3 प्रमुख अभियान चलाएं। पहला, 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा अभियान को जोश और जनता के साथ मिलकर चलाएं। दूसरा, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएं और तीसरा, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाए।